नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ने सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं दोस्तों। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी दोस्तों जहां भी होंगे मस्त होंगे और दोस्तों खुश होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, इस टॉपिक से हमारे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आज हमारे टॉपिक का नाम है अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। आइए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास दोस्तों। आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। ये स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें और नया बैच स्टार्ट हो चुका है हिंदी का। आइए दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सबसे पहले हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि आखिर सोशल लर्निंग थ्योरी या सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया था। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके प्रतिपादक कौन थे? हमारे थे अल्बर्ट बंडूरा जी। कौन थे दोस्तों? अल्बर्ट बंडूरा थे इसके प्रतिपादक। दोस्तों कौन थे? इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट बंडूरा जी थे दोस्तों। हमारा दूसरा प्रश्न बनता है कि ये निवासी कहाँ के थे, रहने वाले कहाँ के थे? तो ये याद रखिएगा, ये है दोस्तों कनाडा के। कहाँ के निवासी थे? इनका जन्म स्थान ये रहते थे कनाडा में रहते थे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात होती है कि इन्होंने जो सिद्धांत दिया था वो कब दिया था? इन्होंने सिद्धांत दिया था अपना 1977 में दोस्तों। 1977 में दोस्तों इन्होंने क्या दिया था? अपना सिद्धांत दिया था। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा दोस्तों, इन्होंने क्या दिया? सिद्धांत। अब बात होती है दोस्तों इनके जन्म की बात होती है, कब जन्म हुआ था। 3 पॉइंट हमारा दोस्तों तैयार हो गया। प्रतिपादक कहाँ थे? अल्बर्ट बंडूरा थे दोस्तों। और इनके निवासी कहाँ के थे? कनाडा के निवासी थे दोस्तों। और क्या कहते हैं दोस्तों, कनाडा के निवासी थे। और यानी कि सिद्धांत दिया 1977 में। जन्म हुआ था दोस्तों 14 दिसंबर 1975 में। 14 दिसंबर 1935 में दोस्तों हुआ था इनका। 14 दिसंबर 1935 में 1925 में दोस्तों इनका 14 दिसंबर 1925 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था दोस्तों। ये आपके दोस्तों 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दोस्तों किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया। इनका निवास स्थान कहाँ के थे? कनाडा के थे। जन्म इनका कब हुआ था? 14 दिसंबर 1925 में हुआ था। इनका सिद्धांत क्या था? इन्होंने सिद्धांत कब दिया था? 1977 में दिया दोस्तों। इनका सिद्धांत क्या था? थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इनका सिद्धांत था दोस्तों कि बालक जो कुछ भी चीजें सीखता है वो समाज में होने वाली प्रक्रिया से, समाज में होने वाली क्रिया से और समाज में अंतर्निहित होके उसके अकॉर्डिंग दोस्तों नकल करके वह बालक सीखता है। जो भी चीजें वो देखेगा, जिस प्रकार से चीजों को देखता है दोस्तों, उसी प्रकार से उस पर प्रभाव पड़ता है। जैसे दोस्तों वो कोई भी हिंसात्मक पिक्चर देखता है, फिल्म देखता है, तो उस दिन उसका व्यवहार थोड़ा सा क्या होगा? हिंसात्मक होगा। तो दोस्तों अगर आप हमेशा हिंसात्मक मूवी देख रहे हैं तो आपका व्यवहार भी कैसा हो जाएगा? हिंसात्मक हो जाएगा, क्योंकि आप दोस्तों हमेशा क्या कर रहे हैं? हिंसात्मक ही मूवी देख रहे हैं। तो ये चीज थी। तो जैसे उनका कहना था, जैसा बालक देखता है उसी प्रकार से वो प्रतिक्रिया करता है, उसी प्रकार से वो सीखता है। ये चीजें और भी आइए जानते हैं दोस्तों इनके बारे में। इनका सामाजिक अधिगम का अर्थ क्या होता है? दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण और दूसरों के व्यवहार को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने का कारण ही क्या है? सामाजिक अधिगम कहलाता है दोस्तों। जैसे आपने दोस्तों कोई भी व्यक्ति है दोस्तों, आपने किसी भी चीज को देखी दोस्तों, जैसे कोई भी व्यक्ति है, जैसे कोई भी आपका आइडियल है दोस्तों, जैसे कि आपके सरदार भगत सिंह। कौन है? सरदार भगत सिंह है दोस्तों। क्या है? सरदार भगत सिंह की आपने एक दिन क्या देखी? मूवी देखी। और या आप उनकी पुस्तक दोस्तों, उनके बारे में आपने पढ़ा, भगत सिंह के बारे में। तो दोस्तों आप उनसे काफ़ी इंस्पायर हुए। यार भगत सिंह तो बहुत अच्छे थे, उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छा त्याग दिया, बलिदान दिया। गजब मूछ रखते थे, एकदम टोपी कैप पहनते थे। तो उससे इंस्पायर होकर आप उसी तरह से मूछें रखने लगे, उन्हीं प्रकार से अनुकरण करने लगे। तो ये क्या है दोस्तों? ये है किसी भी चीज़ को आपने देखा, उसी के अनुरूप आप क्या करने लगे? व्यवहार करने लगे। वही चीज़ है दोस्तों। क्या है? सामाजिक अधिगम का अर्थ यही होता है कि जो चीज़ें बालक समाज से सीखता है उसी के अनुरूप अपना व्यवहार करना भी वो प्रारंभ कर देता है। जैसे आप दोस्तों कहा जाता है ना, परिवार में सबसे चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है बच्चों को किसकी? फैमिली पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे परिवार में दोस्तों
कुछ लोग होते हैं ना अनमोल वचन देने लगते हैं, कुछ लोग होते हैं ना बोलने लगते हैं, जैसे कि अनमोल वचन देते हैं, अनमोल वचन गाली गलौज दोस्तों करते हैं पेरेंट्स, तो उनके बच्चे भी वही चीज़ सीख जाते हैं। तो वो कहें यार ये कहाँ से सीख गया, तो वही रीज़न होता है दोस्तों कि वो गलत इफेक्ट उन पर पड़ता है दोस्तों। ठीक है, बच्चे भी उनका अनुकरण करने लगता है। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, दोस्तों इन्होंने क्या किया, इनकी जो पुस्तक थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, सोशल फाउंडेशन थॉट्स एंड एक्शन। दोस्तों कभी कभी पुस्तक पूछ लेता है कि बताइए सोशल फाउंडेशन थॉट एंड एक्शन यानी कि किसने लिखी, यानी दोस्तों सोशल सामाजिक फाउंडेशन जैसी सोच उसी प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रतिक्रिया करने लगेंगे। दोस्तों अनुकरण द्वारा सीखना, दोस्तों इनका मानना था अनुकरण द्वारा सीखना यानी कि आप कर सकते हैं नकल के द्वारा सीखना। किसके द्वारा, नकल। दोस्तों अनुकरण करने का अर्थ होता है नकल करना। तो दोस्तों इनका मानना था जो बालक हमारा सीखता है, जो बालक हमारा हर चीज सीखता है दोस्तों, तो वो कैसे सीखता है, अनुकरण करके सीखता है। बालक जो भी सीखता है दोस्तों वो क्या करता है, अनुकरण करके सीखता है। किसे करके, अनुकरण करके, यानी आपकी नकल करके सीखता है। इन द सेंस नकल करके सीखता है दोस्तों, क्या करता है, नकल करके सीखता है। जैसे आप बालक को जो चीजें आप सिखाएंगे वो उसी प्रकार से दोस्तों करेगा। जैसे आपने दोस्तों सिखाया कि जैसे ही बड़े बुजुर्ग आते हैं, जैसे ही बड़े लोग आते हैं, आप उनका क्या करें, उनका पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। क्या करें, पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। आपने उनको ये शिष्टाचार दिया है कि जो भी बड़े आते हैं उनका तुरंत पैर छुआ करो बेटा, उन्हें पानी दिया करो, तो वो क्या करेंगे, उसी प्रकार से दोस्तों अनुकरण करेंगे। पर आप भी अगर करते हैं तभी, अगर नहीं तो आप नहीं करेंगे तो आपने क्यों नहीं पैर छुआ, हाँ दादाजी का आपने पैर क्यों नहीं छुआ तो मैं क्यों छूं, वो तुरंत। पर जैसे आप भी दोस्तों अगर बड़ों का सम्मान कर रहे हैं, आप जैसे अपने बड़ों जैसे कोई आता है आप उनका पैर छू रहे हैं, तो वो भी दोस्तों उसी प्रकार से अनुपालन करेंगे, उसी प्रकार से क्रिया बालक भी करेगा। दोस्तों बालक कॉपी बहुत तेज करता है, आप कह सकते हैं बालक नकलची बंदर होते हैं। दोस्तों क्या होते हैं, नकलची बंदर होते हैं। जैसा आप करेंगे वैसा भी बालक करेंगे। अगर आपने नहीं वैसे करते हैं और तुरंत आपने पूछा कि बेटा ऐसा काम करो, कहेंगे आप क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं करते हैं, आप क्यों नहीं पढ़ते हैं, आप क्यों नहीं पैर छूते हैं। तो ये चीज है दोस्तों, तुरंत आपसे ऑप्शन करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। तो अनुकरण द्वारा सीखना, ये आपके अल्बर्ट बंडूरा जी ने कहा कि जो कुछ भी बालक सीखता है वो कैसे, अनुकरण द्वारा, इन द सेंस नकल करके सीखता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। इनका प्रयोग दोस्तों, इन्होंने बेबू डॉल पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था इन्होंने दोस्तों, बेबू डॉल पर प्रयोग किया था। आपने देखा होगा दोस्तों, जो बेबू डॉल होती है उसको मारिए तो वो क्या होता है, एकदम खड़ा हो जाता है दोस्तों। जितनी बॉक्सिंग मारेंगे आप तुरंत वो बेबो डॉल क्या होगा, खड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो इन्होंने बेबो डॉल पर प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया दोस्तों, इन्होंने फिल्म दिखाई अपने, यानी कि बच्चे थे दोस्तों, इन्होंने कुछ बच्चों को इन्होंने 3 फिल्में दिखाई। कैसी फिल्में दिखाई, 3 फिल्म दिखाई। एक प्रेम वाली फिल्म दिखाई दोस्तों, क्या प्रेम वाली फिल्म दिखाई, पहली फिल्म इन्होंने। तो इन्होंने क्या देखा कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा दोस्तों, इनका जो प्रयोग था बहुत अच्छा प्रयोग था। तो इन्होंने देखा कि बच्चों पे क्या इफेक्ट पड़ा। जैसे उन्होंने प्रेम वाली मूवीज देखी तो बच्चों में भी दोस्तों प्रेम की भावना हुई, जागृत हुई। बच्चे भी आपस में प्रेम से रहने लगे, जिस प्रकार से सम्मान करते थे उसी प्रकार से सम्मान करने लगे। और जिस प्रकार से दोस्तों वो गुड़िया और गुड्डे रखे रहते हैं ना, उसी प्रकार से उनका भी दोस्तों बच्चे क्या करने लगे, उनसे प्रेम करने लगे। तो वो चीज़ है दोस्तों। तो जैसी फिल्म उन्होंने देखी वैसा उनका नेचर हो गया। तो बंडूरा ने कहा अच्छा। फिर दोस्तों उन्हीं बच्चों को कुछ समय बाद उन्होंने क्या दिखाई, कुछ बच्चों, अलग बच्चों को उन्होंने सामाजिक फिल्म दिखाई। सामाजिक फिल्म में शादी ब्याह, लड़ाई, शादी विवाह दोस्तों, और भी चीज़ें जो होती हैं संस्कार से संबंधित चीज़ें, सारी चीज़ें दिखाए। तो वो भी दोस्तों थोड़ा सामाजिक हो गए। उन्होंने दोस्तों शादी ब्याह, गुड़ियों के गुड्डों में शादी ब्याह करवाए बच्चों ने, और दोस्तों संस्कार उनके अंदर आया, बड़ों का पैर और छुआ। तो ये उन्होंने इनका एक्सपीरियंस था। फिर दोस्तों उन्होंने क्या किया, फिर से एक प्रयोग किया। उन्होंने हिंसात्मक मूवी दिखाई। कुछ बच्चों को क्या दिखाई, हिंसात्मक मूवी दिखाई। उन्होंने दिखाया कि क्या कहते हैं, एक मूवी में एक बच्चा एक बेबी डॉल को खूब मार रहा था, बार बार गिर रहा था, अपना सारा गुस्सा इसी पे उतार रहा था, बेबी डॉल पे। तो दोस्तों फिर उन्होंने क्या देखा कि वही ये बेबी डॉल, ये क्या कहते हैं, उन्होंने अपने घर में ला के रख दी। तो वही बच्चे जिस प्रकार से उस मूवी में मार रहे थे बेबी डॉल को, उसी प्रकार से ये बच्चे भी बेबी डॉल को मारना शुरू किए, लात स्टार्ट कर दिए। ऐसे किए, ऐसे मारता था, लात ऐसे मारता था। तो ये चीज़ है, इन्होंने ये सिद्ध किया कि बच्चा जैसी चीज़ों को देखता है, जैसी चीज़ों को अनुकरण करेगा, उसी प्रकार से वह सीखता है।
उनका ये था कि पूरा जैसा पर्यावरण होगा, जैसा आप उनको बालकों को सिखाएंगे वैसा ही बालक सीखेंगे, इनका ये मानना था दोस्तों। इसीलिए इनकी जो लर्निंग, इनकी जो थ्योरी थी वो थी सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, यानी बालक जो भी समाज से सीखेगा वही दोस्तों वो सीख पाएगा, अन्यथा और चीज़ें वो नहीं सीखेगा। जैसा उसका व्यवहार होगा, समाज उसके साथ व्यवहार करेगा, उसी प्रकार से वो चीज़ें सीख पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़। नेक्स्ट है ये दोस्तों आपके स्टडी 91 में कुछ पुस्तकें हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों जोकर पर प्रयोग। उन्होंने दूसरा प्रयोग किया था, किस पे? जोकर पर प्रयोग किया था दोस्तों। ये हमेशा आता है कि अल्बर्ट बंडूरा ने किस पे प्रयोग किया। एक तो सभी जानते हैं कि बेबो डॉल पे प्रयोग किया, दूसरा इन्होंने प्रयोग किया था जोकर पे प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था दोस्तों? जोकर पे प्रयोग किया था। इन्होंने क्या किया, इस जोकर को एक पेड़ के नीचे बैठा दिया था दोस्तों। क्या किया? एक पेड़ के नीचे बैठा दिया था, और एक पेड़ के नीचे बैठा दिया, और दोस्तों जो भी व्यक्ति वहां से गुजरता था, जो भी व्यक्ति गुजरता था, वो जोकर दोस्तों क्या करता था, उनसे हाथ मिलाता था। क्या मिलाता था? हाथ मिलाता था। कोई भी था मिलाता था, कोई भी व्यक्ति गुजरता था दोस्तों तो उस एक स्टाइल से हाथ मिलाता था, शेक हैंड करता था। और इस चीज को उन्होंने क्या किया, फिल्म रिकॉर्ड कर दिया दोस्तों। इस चीज को क्या किया, रिकॉर्ड कर लिया उन्होंने, किस प्रकार से जोकर हाथ मिला रहा है, रिकॉर्ड कर लिया। और उन्होंने यही मूवी जो रिकॉर्ड की थी उन्होंने अपने बच्चों को दिखाई दोस्तों। क्या किया? अपने बच्चों को दिखाया दोस्तों, जैसे अपने बच्चों को दिखाया दोस्तों। और उन्होंने ये क्या पाया दोस्तों, जैसे ही बच्चे जोकर को देखते उसी प्रकार से वो भी दोस्तों उससे हाथ मिलाना प्रारंभ कर दिए। सेम उसी प्रकार से जिस प्रकार से दोस्तों पिक्चर में, यानी कि जो उन्होंने रिकॉर्ड करके मूवी दिखाई थी, जिस प्रकार से जोकर पिक्चर में लोगों से हाथ मिलाता था, उसी प्रकार से वो भी हाथ मिलाना प्रारंभ कर दिए दोस्तों। ये आपका उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और बिल्कुल सही दोस्तों उन्होंने पाया, यानी उन्होंने यही सिद्ध किया कि बच्चा जिस प्रकार से चीज़ों को देखेगा, आप जिस प्रकार से बच्चों को संस्कार देंगे, शिक्षा देंगे, उसी प्रकार से बच्चा क्या करेगा, कार्य करेगा दोस्तों। बच्चा आगे बढ़ेगा, उसी प्रकार से उसकी सोच होगी। तो यही चीज़ें दोस्तों इन्होंने सिद्ध भी किया। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों बंडूरा के सीखने के सिद्धांत। तो दोस्तों बंडूरा के सीखने के सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले उन्होंने बताया ध्यान। क्या क्या? अटेंशन। क्या बताया दोस्तों? ध्यान। अगर हमें किसी भी चीज़ को सीखना है दोस्तों, अगर बालक को या हमें दोस्तों किसी भी चीज़ को सीखना है, किसी भी चीज़ को अगर हमें सीखना है दोस्तों, किसी भी चीज़ को सीखना है तो हमें ध्यान से सीखना पड़ेगा। क्या है दोस्तों? अधिगम की प्रक्रिया में ध्यान का होना बहुत ही आवश्यक होता है, अटेंशन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। हमें ध्यान लगाना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को सीखने में हमें क्या लगाना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा बालक को दोस्तों। बाय द वे दोस्तों, हम अगर आप मैथ के टीचर हैं, किसके टीचर हैं? मैथ के टीचर हैं। मैथ के टीचर दोस्तों आपको मालूम होगा कि मैथ में बहुत ही ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ भी नज़र हटी तो दुर्घटना घटी। कोई भी नंबर्स दोस्तों, जैसे 32 है, 32 की जगह पे आपने 23 अगर लिख दिया तो कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा दोस्तों। 32 की जगह 23 लिख दिया, कभी भी आपका आंसर नहीं आएगा। कोई भी ऑप्शन दोस्तों जहाँ पे प्लस और माइनस की जगह पे, अगर प्लस की जगह आपने माइनस लिख दिया, माइनस की जगह पे आपने प्लस कर दिया, कोई भी दोस्तों अगर आपने नंबर्स इधर उधर किए तो समझिए कि फिर आंसर आना नामुमकिन है, क्योंकि उस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस। और भी सब्जेक्ट दोस्तों है कि आप याद करके कर सकते हैं काम, जैसे हिंदी हो गया, फिजिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, याद कर लिए काम हो गया। पर इसमें मैथ में हमें ध्यान लगाना पड़ेगा कि कौन सा नियम लगाना है, कौन सा फार्मूला लगाना है, किस प्रकार से इसको हल करना है, तभी हम हल कर पाएंगे दोस्तों, नहीं तो नहीं कर पा रहे। और आपने सुना ही होगा काक चेष्टा बकुलधानम स्वान निद्रा तथा विचय विद्यार्थियम पंच लक्षण, यानी जो विद्यार्थी का दोस्तों लक्षण होते हैं वो बकुले जैसा ध्यान होना चाहिए। किसके जैसे? बकुले के जैसा ध्यान होना चाहिए दोस्तों। किसके जैसा? बकुले के जैसा ध्यान होना चाहिए। तो दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा जी ने भी कहा किसी भी चीज को बालक को सीखने के लिए ध्यान करना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। क्या करना? बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं धारण करना। तो दोस्तों कार्य को सीखने के लिए मेमोरी की जरूरत आवश्यक होती है। धारण करना, रिटेंशन क्या होता है? धारण करना दोस्तों। किसी भी चीज को अगर हमें सीखना है दोस्तों तो पहले हमें क्या होगा? धारण करना पड़ेगा। धारण करना पड़ेगा। धारण इन द सेंस दोस्तों क्या करना? अपनी मेमोरी में, अपनी स्मृति में हमें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा दोस्तों। क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा दोस्तों। याद
करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, अपनी माइंड में उस चीज़ों को रखना पड़ेगा दोस्तों। मैथ के वो है तो सूत्र हमें रखना पड़ेगा। अगर कोई पूछे भाई A+, कोई अगर आपसे पूछ रहा है कि भाई बताइए A+B का होल स्क्वायर क्या होता है, आप बताएंगे सर A² + B² + 2AB। तो ये आपको याद है दोस्तों, तभी तो आप इस हल कर सकते हैं, नियम लगा सकते हैं तभी दोस्तों। तो वही चीज़ है कि किसी भी कार्य को सीखने के लिए हमें क्या होगी, मेमोरी की आवश्यकता होगी, सीखने की आवश्यकता होगी उसको कि हमें किस प्रकार। जैसे दोस्तों आप बाय द वे रनिंग कर रहे हैं दोस्तों, क्या कर रहे हैं आप, रनिंग कर रहे हैं, आप दौड़ लगाना सीख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दौड़ लगाना है आपको। और दोस्तों आपको सीखना है, आपको पार्टिसिपेट करना है अच्छे गेम में, तो आपको ये सिखाया जाता है कि रनिंग में पहले आपको धीरे धीरे दौड़ना है। कैसे दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है दोस्तों। अगर आप पहले ही तेज दौड़ने लगेंगे तो आप बहुत दूर तक दौड़ नहीं पाएंगे। रनिंग में क्या करना पड़ता है, पहले आपको धीरे धीरे, तो ये आपको सीखना पड़ेगा, अपने दिमाग में भी रखना है कि यार पहले मुझे धीरे धीरे दौड़ना है। कैसे दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है। उसके बाद जैसे जैसे आपकी शरीर दोस्तों हीट होगी, जैसे जैसे गर्म होगी, उसके बाद आप अपनी स्पीड को बढ़ाइए। क्या करिए, अपनी स्पीड को बढ़ाइए दोस्तों। तो ये आपके रनिंग का नियम होता है दोस्तों। तो ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, तभी आप दोस्तों क्या अच्छे धावक बन सकेंगे, अच्छे रनर बन सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अच्छे धावक या अच्छे रनर बन पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये चीजें होती है दोस्तों। तो यानी किसी चीज को हमें सीखने के लिए क्या करना है, रिटेंशन की आवश्यकता होती है, धारण करने की अपनी स्मृति में, मेमोरी में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, रिप्रोडक्शन, उत्पादन। क्या होता है दोस्तों, रिप्रोडक्शन, उत्पादन, बार बार किसी प्रक्रिया को अभ्यास करके सीखना दोस्तों। रिप्रोडक्शन, उत्पादन, जैसे किसी भी चीज को अब हमने ध्यान करके सीख लिया और दोस्तों हमने अपनी मेमोरी में क्या कर लिया, धारण कर लिया। अब हम उस चीज का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, उत्पादन करेंगे, उस चीजों को अपना प्रयोग करेंगे कि हाँ हमने जो चीजें सीखी है हम वो कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसे दोस्तों आपको साइकिल चलाना है, आपके बड़े भाई ने आपको सारी चीजें बता दी, सारे नियम कानून बता दिए कि देखो इस तरह से साइकिल चलाई जाती है, इस तरह से ये पैडल होती है, ये इस तरह से तुम्हें बैलेंस बनाना है, इस तरह से तुम्हें ब्रेक लगाना है, सारी चीजें आपको उन्होंने बता दी। अब आप क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, रिप्रेजेंट करेंगे। क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, यानी प्रक्रिया को अभ्यास करके सीखेंगे। क्या करेंगे, अभ्यास करके बार बार किसी प्रक्रिया को सीखेंगे। आपसे गलतियां भी होंगी दोस्तों, जब आप किसी भी चीज को सीखेंगे तो क्या होगी, आपसे गलतियां भी होंगी। पर दोस्तों कहा नहीं गया, करत करत अभ्यास से जन्मत हो सुजान, रसरी आवत जाते शिल्प पढ़ने सा। तो बार बार अभ्यास से ही आपकी जो अधिगम की प्रक्रिया होगी दोस्तों, यानी जो आपकी सीखने की प्रक्रिया होगी वो जटिल हो जाएगी। क्या होगी, जटिल होगी। जटिल इन द सेंस दोस्तों, यानी कि आप उसमें क्या होगा, परिपक्व हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, आसानी से आप सीख जाएंगे। तो दोस्तों फिर आप साइकिल चलाना प्रारंभ करेंगे और आपको सारे नियम कानून सारी चीज़ें आपको मालूम है। तो दोस्तों धीरे धीरे आप एक बार दो बार गिरेंगे, फिर दोस्तों आप अच्छे से साइकिल धावक हो जाएंगे, चलाना सीख जाएंगे। तो उसके लिए होना क्या है, प्रयोग करना जरूरी है, बार बार अभ्यास करना, यानी कि प्रैक्टिस करना किसी भी चीज को बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। ठीक है, कि आपको सारी चीजें आपने धारण कर ली, ध्यान में अपने रख लिया, याद भी कर लिया, पर जब आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मैथ दोस्तों आपको सूत्र बता दिया, हर चीज बता दिया गया, याद भी आपको, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे क्या चीजों को सीख पाएंगे, कभी नहीं सीख पाएंगे। तो वही चीज है प्रोडक्शन दोस्तों, उत्पादन, यानी कि उन्होंने बताया कि अभ्यास भी करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, मोटिवेशन। बालक को सीखने में अभिप्रेरणा महत्वपूर्ण योगदान देती है दोस्तों। मोटिवेशन दोस्तों, क्या अभिप्रेरणा दोस्तों क्या होता है, बालक कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो बालक होते हैं दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, बालक डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं दोस्तों। यानी कि कोई भी चीजें होती हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों प्रॉब्लम, समस्या, सबसे ज्यादा बालक को डिप्रेशन का कारण होता है समस्या दोस्तों, प्रॉब्लम। दोस्तों किसी भी बालक के जीवन में या किसी के जीवन में दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि समस्या ना हो दोस्तों। कहा जाता है कि प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम इज द पार्ट ऑफ लाइफ, पर उससे निकलना दोस्तों, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ, दिस इज द आर्ट ऑफ लाइफ दोस्तों। उससे निकलना एक कला होनी चाहिए दोस्तों, सभी के पास होनी चाहिए। जो ईश्वर ने हमें एक ब्रेन दिया है दोस्तों, क्या दिया है, एक ऐसे ब्रेन दिया है दोस्तों, जिस ब्रेन से, इस दिमाग से दोस्तों हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों आपके जो अल्बर्ट बंडूरा जी ने बताया कि बालक को सीखने में अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। क्या होती है, अप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे बाय द वे ये बच्चा है दोस्तों, एक बच्चा है और ये ट्रेन की पटरी क्या है, टूटी हुई है। हाँ, अब ये डर रहा है दोस्तों कि इस ट्रेन की पटरी को कैसे पार किया जाए। ये इसको बस एक छोटी सी जंप लगानी है दोस्तों,
पर ये क्या है, अंदर से डरा हुआ है। तो हम इसे मोटिवेट करेंगे कि बेटा कुछ नहीं है, एक ही जंप लगाना है और तुम उस पार पहुंच जाओगे और अपने लक्ष्य को क्या कहोगे, पा जाओगे बेटा। अपने लक्ष्य को यहाँ पे इसका एक लक्ष्य है दोस्तों, समझ लीजिए इसकी गेंद है, फुटबॉल है, कुछ भी है दोस्तों, इसका लक्ष्य है कि बेटा तुम अपने लक्ष्य को पा जाओगे, तुम कर सकते हो ये काम, तुम दोस्तों जीनियस हो, तुम पावरफुल हो। ऐसे दोस्तों आप मोटिवेट करें, बेटा ऐसा कोई काम नहीं जिसे तुम नहीं कर सकते। तो ऐसे आपने मोटिवेट किया दोस्तों, तुरंत ये एक जंप लगाएगा और इस पार पहुंच जाएगा और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेगा दोस्तों। तो वही बात अल्बर्ट बंडूरा ने कही कि बालक को मोटिवेशन बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। और आप देखते हैं जो बच्चे मोटिवेट होते हैं, जो सेल्फ मोटिवेट होते हैं, वो तो दोस्तों अपना कार्य इतनी अच्छे से करते हैं कि आपने उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन दोस्तों बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, तो दोस्तों ये अल्बर्ट बंडूरा का जो ये नियम है दोस्तों, बंडूरा का सीखने का सिद्धांत दोस्तों, इसकी ट्रिक है, याद करने की एक ट्रिक होती है आराम। क्या होती है दोस्तों, आराम। आराम आराम दोस्तों, ARR। जैसे ए से क्या हो गया, अटेंशन हो गया दोस्तों, आर से हो गया रिटेंशन, AR रिटेंशन। फिर क्या हो गया दोस्तों, फिर आर से रिप्रोडक्शन दोस्तों, फिर क्या हो गया, आर ही होगा दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्शन हो जाएगा। आर से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और एम से क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया दोस्तों। ये आपके अल्बर्ट बंडूरा सीखने की जो ट्रिक है दोस्तों, ये क्या है, ट्रिक है एक। तो जैसे कि ए से क्या हो गया दोस्तों, अटेंडेंस हो गया, अटेंशन हो गया, अटेंशन इन द सेंस ध्यान। ए से क्या हो गया दोस्तों, ध्यान हो गया। अल्बर्ट बंडूरा ने बताया कि किसी भी चीज को सीखने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। आर से क्या हो गया दोस्तों, आर से आपका होगा रिटेंशन, यानी कि धारण करना। आर से क्या हो गया, धारण करना। क्या हो गया, धारण करना। और फिर दोस्तों आर से क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, यानी उत्पादन। क्या हो गया, उत्पादन हो गया, रिप्रोडक्शन। आर से क्या हो गया, उत्पादन हो गया। और एम से क्या हो गया आपका, मोटिवेशन, यानी कि अभिप्रेरणा। क्या हो गया दोस्तों, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन हो गया दोस्तों। ठीक है, यानी कि अल्बर्ट बंडूरा जो सीखने का सिद्धांत है दोस्तों, वो 4 सिद्धांत थे आपके। ए से अटेंशन, ध्यान। आर से आपका रिटेंशन दोस्तों, सॉरी आर से क्या है, रिटेंशन ही है, धारण करना। और रिप्रोडक्शन दोस्तों, उत्पादन। और फिर आर से, और एम से क्या हो गया, मोटिवेशन। ये 4 दोस्तों इन्होंने सिद्धांत बताया, जिससे कि बालक क्या होता है, चीजों को सीखता है दोस्तों, बालक चीजों को आसानी से सीख पाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये सीखने के अल्बर्ट बंडूरा के सिद्धांत है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो कि हमारे एग्जाम में आए दिन हमेशा पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों एक बार आप क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारी चीजों को। ये ट्रिक याद रखिएगा, आराम दोस्तों, ARR यम दोस्तों, आराम दोस्तों, आराम याद रखिएगा। अल्बर्ट बंडूरा से ये सीखने का सिद्धांत है, जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, ये आपके नीतीश सर के द्वारा हैंड राइटिंग लिखी गई ई बुक्स है दोस्तों। सारी बुक्स दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों मैं आपसे एक बात और कहूंगा कि जितना हो सके दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए दोस्तों। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, उतना दोस्तों आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट से दोस्तों आपको टाइम मैनेजमेंट और अच्छे क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं और बहुत ही अच्छी आपकी तैयारी हो जाती है दोस्तों। आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस बार लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी टाइम पे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों।